मुझे बताया गया कि केवल देश नहीं दुनिया भर में किस तरह की अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स होते हैं उसको स्टडी करने के बाद SCERT ने आपके लिए इस पूरी किट को तैयार किया है, जिसमें तरह तरह के लर्निंग मटेरियल, खेलने के सामान दिए गए हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है, सपना रहा है कि इस देश के हर बच्चे को, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खराब होती थी तो बड़ा होके गरीब का बच्चा गरीब बनता था, अमीर का बच्चा अमीर बनता था और ये खाई दोनों के बीच में बढ़ती जाती। दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल थे वो सारे स्कूल हमने शानदार बनाए, उनमें शिक्षा का स्तर हमने अच्छा किया। आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं उनमें और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। कई प्राइवेट स्कूलों से कई माँ बाप अपने बच्चों को निकाल के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल 6ठी से शुरू होते हैं, तो फिर मन में एक आता था यार अगर MCD जीत जाएं तो ये 5वीं तक के स्कूल भी हमारे पास आ जाएं। तो फिर ऊपर वाले ने सुन ली हमारी, हम MCD भी जीत गए। अब 5वीं तक के जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, उनको ठीक करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। आंगनवाड़ी में अक्सर गरीब लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, जो पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, वो बड़े बड़े इनके क्रैश होते हैं, उधर अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस है इसको खत्म करना चाहिए। जो गरीबों के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं उन्हें भी उसी किस्म का अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम और उसी किस्म का वातावरण हम दे पाए जो बेस्ट से बेस्ट क्रैश में, प्राइवेट क्रैशेस में मिलता है दिल्ली के अंदर। 3 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में आता है, घर में उसको पालने वाली माँ अलग होती है, लेकिन वो कई घंटे आप लोगों के साथ बिताता है। और जिस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बहुत गरीब बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके घर में गरीबी की वजह से बहुत टेंशन होती है, झगड़े होते हैं, माँ बाप के झगड़े हैं, भाई बहन के झगड़े हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं, उसकी वजह से वो बच्चा भी बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन जब वो आंगनवाड़ी में आता है, अगर आंगनवाड़ी में उसे बहुत अच्छा माहौल मिलने लग जाए, पूरी जिंदगी में एक इंसान जितना सीखता है उसका 85%, 85% वो पहले 6 साल में सीखता है और बाकी पूरी 94 ईयर्स में, 94 साल में वो केवल 15% सीखता है। तो एक तरह से एक बच्चा कैसा बनेगा उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मॉरल वैल्यूज हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल वैल्यूज है, बहुत सारी चीजें आप लोग उस बच्चे को सिखा सकते हैं। इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाना तो बड़ा आसान है, किताब पढ़ ली और जाके वहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, और लेकिन एक बच्चे के साथ आत्मीयता के साथ उस बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। 11,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जिसमें लगभग 1.25 लाख बच्चे आते हैं। ये जो खेल पिटारा दिया गया है इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि आप और बहुत अच्छे और बहुत मनोरंजक तरीके से एजुकेशन दे पाएंगे। हमने आके तय किया भैया एक टीचर जो है वो टीचिंग का ही काम करेगा, टीचिंग के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही मुझे लगता है आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ भी हमें करना चाहिए कि उनसे भी बहुत तरह तरह के दूसरे काम कराए जाते हैं। उनसे भी बच्चों का काम कराया जाए, बच्चों के अलावा दूसरे जो काम कराए जाते हैं वो काम दूसरों से कराए जाएं। जब आपका काम केवल बच्चों पे कंसंट्रेट करने का होगा तो आप ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। आज देश नहीं दुनिया भर से लोग हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल देखने के लिए आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, 1-2 साल के अंदर ही आएगा, जब दुनिया भर से लोग हमारे आंगनवाड़ी सेंटर देखने के लिए आएंगे। आपके इस सचमुच संबोधन के लिए ये सब आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब हमारे परिवार में बच्चे होते हैं, हमारे जान पहचान वालों के घर में बच्चे होते हैं, तो हम उन बच्चों के लिए बहुत महंगे महंगे खिलौने खरीदते हैं, महंगी महंगी गेम्स खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं। उतनी ही अच्छी या उससे ज्यादा बेहतर गेम्स, टॉयज, पजल्स, लर्निंग मटेरियल, किताबें अब हमारी 11,000 आंगनवाड़ियों में मौजूद होंगी। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत